अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 13 का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, तो हमने लास्ट 2 टॉपिक्स में देखा या इस पूरे चैप्टर में देखा कि हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर पढ़ा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, जिसको जनरली हम बोल सकते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जब भी फोर्स लगाता है तो उनमें कोई फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं। दो डिफरेंट पोजीशन पे पड़े हुए यानी कुछ डिस्टेंस के साथ पड़े हुए चार्जेस भी एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी हमने कूलम्स लॉ में भी देखा कि एक चार्ज आपके पास ये है Q1, एक चार्ज ये पड़ा हुआ है Q2, इनमें ये एक सेपरेशन है, ख़ास किस्म का डिस्टेंस भी है। ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, लेकिन डिस्टेंस होने के बावजूद ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं जी, फोर्स अप्लाई करते हैं। डायरेक्शन में एग्जैक्ट शो नहीं करता, वरना वो रिपल्शन या अट्रैक्शन शो करनी पड़ जाएगी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं या रिपल्सिव फोर्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ते तो जा रहे हैं कि विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट एक दूसरे पे क्या करते हैं जी, फोर्स लगाते हैं। अब आप सोचते होंगे असल में ऐसा होता भी है कि नहीं, तो होता है। कल भी एक एग्जाम्पल हमने ली थी, ठीक है, क्या था, हमारे पास 2 बार मैग्नेट थे। ठीक है, इस तरह मैंने शो किए थे कि आपके पास ये 2 मैग्नेट हैं, उनके पोल्स भी शो किए थे मैंने कि आपके पास ये नॉर्थ है, ये साउथ, इसको भी नॉर्थ कंसीडर कर लें, इसको साउथ कंसीडर। ठीक है, एक और डायग्राम बना लेते हैं इसके साथ पैरेलल में। ये आपके पास अब सामने साउथ कर लेते हैं, इस तरफ नॉर्थ। तो ये डायग्राम्स आपके पास क्या शो कर रही हैं, सेम ये रिजल्ट्स को शो करेंगे कि आपके पास 2 मैग्नेट लें, चाहे उनके सेम फेसेस यानी लाइक फेसेस एक दूसरे की तरफ हों तो आपके पास वो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अनलाइक फेसेस यानी ऑपोजिट फेसेस, ये नॉर्थ के सामने साउथ हो या साउथ के सामने कह लें नॉर्थ हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन को छोड़ें, सिर्फ जनरल फोर्स पढ़ें तो इनके दरमियान में भी फोर्स एक्ट कर रही होगी और इनके दरमियान में भी फोर्स एक्ट कर रही होगी। ठीक है, लेकिन फिजिकल कॉन्टैक्ट इनमें नहीं, इनमें दूरी है, इनमें एक गैप है, जिसके बावजूद ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हम रियल लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं कि मैग्नेट एक दूसरे पर दूर पड़े हुए फोर्स लगाते हैं। तो सेम इसी तरह याद रखें कि ये भी एक्सपेरिमेंट की मदद से चेक किया जा चुका है कि चार्जेस भी बगैर कॉन्टैक्ट के एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करें। लेकिन क्या मैग्नेट आप जो है वो एक दूसरे से दूर लेते जाएं तो क्या हमेशा फोर्स लगाएंगे? नहीं। अब ये डायग्राम तो ये मूव नहीं कर सकती, इनको कंसीडर करें कि ये 2 मैग्नेट हैं, तो अगर आप इनको एक दूसरे से दूर करते जाएं, चाहे एक को मूव करें चाहे दोनों को मूव करें, तो इनको दूर करते जाएंगे, इनमें डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, तो हमने कल कूलम्स लॉ में भी पढ़ा और प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं कि क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इनके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करेगी, चाहे अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्शन की। तो इसका मतलब है कि हर मैग्नेट का एक ख़ास एरिया है जिसके अंदर वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा दूर ले जाता हूँ और इस पोजीशन पे पहुँच के इसका मतलब है कि ये एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इस मैग्नेट के गिर्द, इसके और इस दोनों के गिर्द एक ख़ास एरिया है जहाँ तक वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, उससे बाहर निकल जाएं तो मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा। तो उसको मैं यूँ शो कर देता हूँ, ये मिसाल के तौर पर इसके गिर्द ऐसे है, तो इस तरह इसके गिर्द भी इस तरह फील्ड होगी। ये 2 फील्ड्स जब आपस में मिलती हैं, इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तब ही एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। और अगर उस प्रोसेस को आप समझना चाहें कि ये एक दूसरे पे फोर्स कब नहीं लगाएंगी, जब इन दोनों की फील्ड आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही होंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं। तो फील्ड इस खास रीजन का नाम है।
इसको फील्ड बोलते हैं। कौन सा एरिया जिसके अंदर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगा। तो सेम इसी तरह चार्जेस के बारे में भी यही कंसेप्ट है कि जब चार्जेस के गिर्द एक ख़ास किस्म का एरिया है जिसको हम फील्ड बोलते हैं, उस फील्ड की निशानी क्या है, फिजिकली हमें नज़र नहीं आते, ना चार्जेस नहीं नज़र आ रहे तो हमें फील्ड क्या नज़र आएगी, तो फिजिकली नज़र नहीं आते, लेकिन मैग्नेट की तरह इनके गिर्द भी ख़ास रीजन है, ख़ास एरिया है जहाँ पर दो फील्ड्स यानी दोनों चार्जेस की फील्ड अगर इंटरेक्ट कर रही है, एक दूसरे के साथ मिल रही है तो फोर्स लगाएंगे। सेम मैग्नेट की तरह अगर आप इन्हें थोड़ा सा और दूर कर देंगे, एक दूसरे की फील्ड से बाहर हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास जो है वो फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। क्रिकेट मैच देखते हैं ना, एक बाउंड्री बनाई होती है जिसको फील्ड बोला जाता है, रस्से से रोप की मदद से एक सर्कल सा बनाया जाता है, वो ग्राउंड की बाउंड्री होती है। तो सेम इसी तरह आपके पास ये इस मैग्नेट की बाउंड्री, ठीक है, इस बाउंड्री से बाहर ग्राउंड के अंदर तो पर्सन कैच भी करे तो उसको कैच कंसीडर नहीं किया जाता, आउट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि आप फील्ड से बाहर हो गए। सेम इसी तरह एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट की फील्ड से बाहर हो जाते हैं तो इस वक्त एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते जब तक एक दूसरे की फील्ड में हैं, और फील्ड में रहने का मतलब इनकी फील्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब हम फील्ड की डेफिनेशन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन अराउंड अ चार्ज, इसी तरह जिस तरह मैग्नेट के गिर्द है इसी तरह आपके पास चार्ज के गिर्द भी एक फील्ड होती है। द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट exert force on an other charge। ठीक है कि किसी भी चार्ज के गिर्द एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन, अगर कोई दूसरा चार्ज वहां पर पहुंच गया तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई। तो इसके गिर्द अगर शो करना चाहें तो ये इसकी फील्ड और ये इसकी फील्ड शो कर लेते हैं। ठीक है, तो जब दोनों की फील्ड आपस में कोलाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर इन सर्कल्स को, इन फील्ड्स को अलग अलग शो किया जाए तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। अब ये फील्ड का कंसेप्ट जो है, फर्स्ट टाइम हमारे पास एक साइंटिस्ट था माइकल फैराडे, उसने ये फील्ड का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, Michael Faraday gives the concept of electric field। ठीक है, कि चार्जेस एक दूसरे से दूर फिजिकली पड़े हैं और एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर उसने, फ्राडे ने कहा था कि आपके पास फिर क्या होगा, इन चार्जेस के गिर्द एक ख़ास एरिया होगा जिसको हम फील्ड बोलते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में जो उसने एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया है वो क्या है जी, कि एक उसने बहुत स्मॉल चार्ज पॉजिटिव Q0 कंसीडर किया। ठीक है, और एक उसके मुकाबले में एक बड़ा चार्ज कंसीडर किया है, वो भी पॉजिटिव है लेकिन उसको Q का सिंबल दिया। ठीक है, अब जो आपके पास ये जो छोटा सा चार्ज मैंने शो किया है, पॉजिटिव Q0 चार्ज, इसको नाम दिया जाता है टेस्ट चार्ज। क्या नाम देते हैं जी, टेस्ट चार्ज। और ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड में बड़ा चार्ज शो किया गया है, ये आपके पास क्या है जी, पॉइंट चार्ज, या इसको यहां पर नाम दिया गया होगा फील्ड चार्ज। ठीक है, अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होने की वजह से हम इसे एज ए एक्सपीरियंस, ठीक है, चार्ज के तौर पर कंसीडर करते हैं।
यानी इसने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी, इसकी फील्ड को हम निगलेक्ट कर लें। इसके कंपेयर इसका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि हम इसकी फील्ड को निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होना है, इसने सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल करना, ठीक है। फील्ड हम इसकी वजह से कंसीडर करते हैं सिर्फ, तो हम इसको फिर क्या बोलते हैं, फील्ड चार्ज। क्लियर हो गया जी। ये आपके पास टेस्ट चार्ज जिसकी फील्ड हमने निगलेक्ट की हुई है क्योंकि बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड है, और ये आपके पास फील्ड चार्ज जिसकी हमने फील्ड कंसीडर करनी, और इन दोनों के दरमियान में ये तकरीबन सेपरेशन उसने रखी हुई है R, ठीक है। अब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनमें रिपल्सिव फोर्स होगी, लेकिन मैंने कहा इस टेस्ट चार्ज को हमने हर प्रॉपर्टी तकरीबन निगलेक्ट की हुई है, सिवाय हम सिर्फ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड इसका ले रहे हैं। तो ये फील्ड चार्ज जो है इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किस डायरेक्शन में, राइट साइड पर। जो बोर्ड पे डायग्राम बनी है इसके मुताबिक किधर लगेगी, राइट साइड, ठीक है। तो ये आपके पास चार्ज के पास इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती, ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस फील्ड चार्ज ने जो फोर्स अप्लाई की, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स जो हमने कल पढ़ी, और ये चार्ज यानी ये टेस्ट चार्ज को नॉट इस राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते, ठीक है। तो ये है आपके पास फील्ड का कंसेप्ट कि ये पॉइंट चार्ज इस फील्ड में इंटर हुआ, किसकी, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में इंटर हुआ, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई। लेकिन अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को उठाकर दूर ले जाता हूं तो एक ऐसा वक्त आएगा कि ये फील्ड चार्ज इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकेगा, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि ये टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड से बाहर निकल। बात समझ में आ रही है जी कि इस वक्त जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इस वक्त हमने क्या कहा कि ये टेस्ट चार्ज जो है इस फील्ड चार्ज की या पॉइंट चार्ज की फील्ड में है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स होगी और ये राइट साइड पर मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको राइट साइड पे पहले ही उठा कर ले जाएं तो क्या होगा, इनमें डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, सेम ये मैग्नेट की तरह, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इसकी फील्ड से ही बाहर निकल जाएगा, ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज की फील्ड से बाहर निकल जाएगा, तो अब इसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट करें, इस टेस्ट चार्ज को आप उठाकर इस फील्ड चार्ज के करीब लेते आए तो क्या होगा, फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा एक्ट करने लग पड़ेगी। ये दो मैग्नेट हैं, वो मैंने बताया वो डायग्राम मूव नहीं कर सकती, तो ये देखें ये मैग्नेट है, ठीक है। इस दूसरे को हम इसके करीब लेके आते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे करीब आएंगे, चाहे रिपल्सिव फोर्स हो और चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो, पहले की निस्बत क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेट इधर पड़ा, ये इधर, इसको रेस्ट में कंसीडर कर लेते हैं, इसको इसकी तरफ टुवर्ड मूव करवाते हैं, तो जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, प्रीवियस पोजीशन, पिछली पोजीशन की निस्बत इसकी फोर्स क्या होती जा रही है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, ठीक है। इसी चीज़ का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो हम मैग्नेट की मिसाल ले रहे थे जो कि फिजिकली हम कर सकते हैं, तो चार्जेस के केस के अंदर इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इधर करके फिर हम बकाया टॉपिक इधर पढ़ लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या मैंने बताया, स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर टुवर्ड लेकर आ रहे हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट में तो बढ़ रही थी, फोर्स स्ट्रॉन्ग हो रही थी, और पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने कहा चार्ज को उठाकर या मैग्नेट को उठाकर दूर लेते जाएं तो आपके पास क्या हो रही थी, फोर्स पहले से वीक हो रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी असल में क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ, या इट इज द strength of electric field at any
एनी पॉइंट इन द फील्ड। ठीक है, दूर ले जाने पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और नजदीक लाने पर फील्ड क्या होती जा रही थी, स्ट्रॉन्ग। पता किस तरह लगता है, फोर्स से। ठीक है, नजदीक आने पर मैग्नेट में फोर्स बढ़ गई, दूर ले जाने पर मैग्नेट में फोर्स कम। तो फिर क्या डेफिनेशन बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का वैसे मतलब होता है शिद्दत। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है एट एनी पॉइंट इन द फील्ड। इस फील्ड के अंदर आपके पास इसकी क्या है, स्ट्रेंथ मालूम करना, फाइंड करना, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास जिस तरह मैग्नेट के करीब आएंगे तो फोर्स ज़्यादा लग रही है, मैग्नेट से दूर जाएंगे तो फोर्स कम। तो इसी तरह आपके पास चार्जेस के अंदर भी यही होता है कि मैग्नेट के आप चार्जेस के करीब जाएं तो स्ट्रेंथ बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और चार्जेस से दूर आएँ तो आपके पास फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। और ये आइडेंटिफाई किस तरह होगा कि दूर जाने पर फोर्स वीक और नज़दीक आने पर फोर्स आपके पास स्ट्रॉन्ग। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है। ये मैंने उसका कंसेप्ट दिया कि असल में इंटेंसिटी का मतलब है स्ट्रेंथ। किस चीज़ की स्ट्रेंथ, फील्ड की स्ट्रेंथ। अब मैंने क्या बताया कि फोर्स हमें बताती है कि अगर फोर्सेस मैग्नेट में बढ़ गई थी तो क्या मैंने कहा कि यहाँ पर फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पर यानी दूर जाने पर, ठीक है, इस पॉइंट पर फोर्स वीक हो गई तो मैंने क्या कहा, आपके पास यहाँ पर फील्ड वीक। यहाँ पर आने पर फोर्स बढ़ गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, तो मैंने फील्ड का स्ट्रॉन्ग। इसी तरह हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है और ये डिफाइन हो रही है फोर्स की बेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। चार्ज पढ़ रहे हैं मैग्नेट की, सिर्फ मैं आपको मिसाल से समझा रहा हूं। तो इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितनी ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रही होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या होगा, उस पॉइंट पर क्या होगी, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या, मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी, E इज इक्वल टू F ओवर Q, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू F ओवर Q। ठीक है, अब ये आपके पास जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं, डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, थर्ड क्या चीज़ होती है, उसका SI यूनिट। उसका SI यूनिट क्या है, यहाँ पर दोनों यूनिट्स पुट कर लें। ऊपर फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, नीचे चार्ज, उसका यूनिट कूलम, लेकिन ऊपर आकर पर कूलम। तो उसका SI यूनिट यानी इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या है जी, न्यूटन पर कूलम। फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जी, ये आपके पास किसी चार्ज पर एक्ट करने से जो फोर्स एक्ट कर रही है उससे हमें पता लगता है, यानी फाइनली ये फोर्स पे डिपेंड कर रही है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी फिर आपके पास क्या है जी, वेक्टर। तो पहले मैंने शो नहीं किया, अब मैं ऊपर वेक्टर का साइन भी डाल देता हूँ और लिख भी देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैं E का सिंबल देता हूँ, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी it is in the direction of फोर्स। बार बार बता रहा हूं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होती है फोर्स की मदद से, कि कितनी फोर्स एक्ट कर रहा है एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर। यानी
क्या मैंने कहा, इस चार्ज को उठाकर अगर आप इधर लेके आते हैं, पहले यहाँ से मिसाल शुरू की थी ना, इस चार्ज को उठाकर इधर लाते हैं तो ये इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। इसी चार्ज को मैंने कहा उठाकर यहाँ पे ले जाते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। फिर वेक्टर है तो उसकी कोई डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन फिर किस डायरेक्शन में होगी, फोर्स की डायरेक्शन में। अब इस डायग्राम के मुताबिक फोर्स किधर को एक्ट कर रही है, राइट साइड पे। ये देखें ना, बोर्ड की तरफ आप देखें तो राइट साइड पे फोर्स एक्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, राइट साइड। तो हम फिर कह सकते हैं कि हर पॉजिटिव चार्ज जो है, हर पॉजिटिव चार्ज वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। हर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन में मूव करेगा। सिंपल मैं लिख रहा हूं, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज मूव अलोंग ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में हर पॉजिटिव चार्ज मूव करे। ठीक है जी। अब अभी तक जो आपने फील्ड पढ़ी उसको मैंने एक सर्कल बना के शो किया कि किसी भी चार्ज के गिर्द जो है वो आपके पास फील्ड कुछ इस किस्म की होती, लेकिन वो रीजन था, वो एक एरिया था। लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखें आपके पास किस तरह, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। अगर टेस्ट चार्ज इधर पड़ा होगा तो वो चार्ज को राइट साइड पे रिपेल करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो चार्ज राइट साइड पे मूव करेगा, तो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या ले रहे हैं, राइट साइड पे। तो एक छोटी सी डायग्राम मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ कि ये आपके पास Q चार्ज है, यहाँ पर अगर Q नॉट हुआ तो वो इस तरह मूव करेगा। अगर Q नॉट यहाँ पर रखें तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर Q नॉट को मैं यहाँ पर प्लेस करूँ तो वो इस डायरेक्शन। ठीक है, यानी अगर आप डायग्राम को कंप्लीट करें तो हर पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, वो एक स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसे ही होगा ना, इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये टेस्ट चार्ज जब रिपेल होगा तो इस तरह मूव करेगा। जो स्ट्रेट अपवर्ड है वो ऊपर की जानिब, जो लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट को। तो आपके पास फोर्स हमेशा एक लाइन की फॉर्म में एक्ट कर रही है। तो इसी तरह फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जो है वो हम फोर्स की डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लेंगे। तो माइकल फैराडे ने फिर कहा था कि फील्ड के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, लाइंस की फॉर्म में होती हैं। तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज के गिर्द जो फील्ड होगी उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस फॉर्म में एक्ट करेगी, किस फॉर्म में होगी, लाइंस की फॉर्म में। तो ये आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके गिर्द जो फील्ड होगी वो किस फॉर्म में होगी, लाइंस की फॉर्म में होगी। और वो मिसाल से ऊपर वाली से मैंने बता दिया कि हमेशा एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लगाता है। तो हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को किस फॉर्म में शो करते हैं, लाइंस के फॉर्म में। और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलेंगे, लाइंस ऑफ फोर्सेस। वजह मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा बोल दी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है, रिपेल जो उसको कर रहा है, उनको दोनों मैंने पॉजिटिव ली हैं, तो वो एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में उसको रिपेल कर। ठीक है, एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, so
these lines are called lines of forces। ठीक है, इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोला जाता है और लाइन ऑफ फोर्सेस भी। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज को लेफ्ट पे भेजेगा, इसको अपवर्ड, जो राइट पे होगा राइट की तरफ, जो डाउनवर्ड पॉइंट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज होगा उसको नीचे की जानिब मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले मैं सर्कल में शो करता रहा वो आपके पास उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है या फील्ड कह लें, वो हम लाइंस की फॉर्म में शो करते हैं किसी भी चार्ज के केस के अंदर। अब दो किस्म के चार्जेस होते हैं, ये मैंने पॉजिटिव ड्रॉ किया। अगर आपके पास क्या हो, नेगेटिव, तो इस केस में फील्ड लाइंस भी होंगी, बिल्कुल होंगी, फील्ड तो इसकी भी है ना। अब क्योंकि दो डिफरेंट चार्जेस हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की फील्ड या लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो। तो पॉजिटिव के केस में कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी फिजिकली हमें नज़र नहीं आ रही, तो हम पॉजिटिव के केस में आउटवर्ड फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर पढ़ लिया कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होगी। तो पॉजिटिव के केस में आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव के केस में इनवर्ड। यानी पॉजिटिव से फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं, एग्जिट होती हैं, और नेगेटिव पर एंड होती है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। पॉजिटिव के केस में आउटवर्ड, यहाँ पे वर्ड भी लिख लें, आउटवर्ड, बाहर की जानिब, और नेगेटिव के केस में इनवर्ड। ठीक है, अब जिस तरह मैंने बताया था कि आपके पास चार्ज के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होती है, चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। वो डेफिनेशन के बेस पे थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिहाज से बताना हो तो आप कहेंगे सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइंस, यानी दो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह शो हो रही हैं तकरीबन, तो जहाँ पर उनका डिस्टेंस कम है, ये देखें जहाँ पर डिस्टेंस कम, वहाँ पर E की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और जहाँ जैसे जैसे डिस्टेंस दो फील्ड लाइंस के दरमियान में बढ़ता जाएगा, आपके पास फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, वीक होती। और ऐसा ज़ाहिर बात है कहाँ पे होना है, दूर जाने पे हो रहा है ना। ये देखें दो फील्ड लाइंस को ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब ज़ुबानी जगह थोड़ी है, सिर्फ ज़ुबानी बता देता हूँ कि द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस, कि फील्ड लाइंस के दरमियानी फासला फील्ड की स्ट्रेंथ को बयान करता है। अगर फासला कम है, यानी चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर फील्ड की लाइंस में फासला कम, यहाँ पे चार्ज रखने के ऊपर फोर्स क्यों कम लगती है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड्स के दरमियान में सेपरेशन बढ़ गई। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। लास्ट एक पॉइंट जल्दी से समझ लें कि हमने क्या देखा, कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहले दिन जो लेक्चर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये कंसेप्ट दिया फ्राडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो वो आंसर भी हमें मिल गया कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं और अनलाइक नहीं, लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट क्यों करते हैं। तो उसकी रीज़न ये है, ये देखें, ये एक फील्ड लाइंस को मैं अगर यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ, ये लाइंस आपके पास ज़रा डायग्राम बनाते बनाते वर्डिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, लेकिन डायग्राम समझ लें। ये देखें, यहाँ से एक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई, यहाँ इंटर हो गई, ख़त्म हो गई, यहाँ से यहाँ कंप्लीट, यहाँ से, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। एक तरफ से फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही हैं, एक में इंटर हो रही है। तो लाइन्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यानी जनरेट हो रही हैं और यूज़ हो रही हैं, कंज्यूम हो गई, नहीं एक से स्टार्ट हुई दूसरे में
इंटर हो गई। तो इनमें अट्रैक्शन होती है और लाइक चार्जेस में रिपल्शन की होती है। यहाँ पर मैं एक नेगेटिव शो कर देता हूँ, पॉजिटिव आप बुक से देख लीजिएगा कि वो यहाँ पर सीधी जाने की बजाय क्या करेगी, यहाँ से बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये भी इस तरफ को स्ट्रेट नहीं मूव करेगी, इस तरह बेंड हो जाएगी। तो अनलाइक लाइक चार्जेस के दरमियान में फील्ड्स लाइंस का साइकिल कंप्लीट नहीं होता। नेगेटिव चार्जेस दोनों में रिक्वायर होती हैं, तो एक दूसरे की जगह पे एक से दूसरे में नहीं इंटर हो सकती, तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस मिल जाएगी। सेम पॉजिटिव चार्जेस के केसेस में भी यहाँ पर आपको एम्प्टी स्पेस मिलेगी, क्योंकि दोनों से एग्जिट हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अस्सलाम वालेकुम।